कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है, यानी कि 2026 के प्रारंभिक महीनों में इसका कार्य पहले चरण का काम जो मकान चिन्हीकरण का काम शुरू होगा और इसमें सरकारी कर्मचारियों को एज ए प्रतिनियुक्ति पर उस कार्य पर लगाया जाएगा। जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होगा वे कर्मचारी जनगणना का कार्य करेंगे। इस कार्य को करने के लिए सरकारी स्तर पर, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, जिले के स्तर पर हो या ब्लॉक के स्तर पर हो, प्रत्येक स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को इसका काम करना होता है। अगर हम निचले स्तर पर देखें तो एक प्रगणक के रूप में काम करेंगे सरकारी कर्मचारी, जो मुख्यतः घर घर जाकर डेटा का कलेक्शन करेंगे। इस बार की जनगणना पूर्णतः ऑनलाइन होनी है और इस ऑनलाइन कार्य करने की एवज में सरकारी कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग मानदेय सरकार की ओर से तय किए गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कौन से कर्मचारी को कितना मानदेय सरकार देगी और किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाएगा। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना 2027 के विषय में, ये मुख्यतः 2 चरणों में इसका कार्य पूर्ण होगा और पहले चरण में मकानों का सूचीकरण, जिसे आप HLO कहते हैं, और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी और ये पूरा कार्य आपको 1 मार्च 2027 तक पूर्ण करना है। इन 2 चरणों के अंतर्गत 1 मार्च 2027 तक पूर्ण होगा। हालांकि कुछ राज्य, जैसे जो उत्तरी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र, उनके लिए कुछ डेट्स अलग दी गई है। उसके बाद में इसमें काम करने वाले, अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो उसमें अधिकारी लेवल के होते हैं। इसके साथ साथ स्टेट के साथ जिला स्तर पर कुछ कर्मचारी होते हैं और ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर कर्मचारी होते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो 2 मुख्य कर्मचारी है, एक है प्रगणक और दूसरा है सुपरवाइजर। प्रगणक मूलतः प्रत्येक, उसके लिए एक निर्धारित क्षेत्र होगा और उसी क्षेत्र के अनुसार उसे काम करना होगा और इसका निर्धारण तहसील स्तर पर, मतलब आपके उपखंड स्तर से किया जाएगा। सुपरवाइजर कुछ प्रगणकों के ऊपर उनका सुपरविजन करने हेतु प्रगणक होंगे, जो एक प्रकार से कार्यालय और प्रगणक के मध्य कड़ी का कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक सरकारी आदेश के माध्यम से, जिसमें इनका जो मानदेय निर्धारित किया गया है वो कितना है और किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये आदेश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का। और ये आदेश हालांकि 10 जनवरी 2020 का है, लेकिन उसके बाद से मानदेय को लेकर कोई दूसरा आदेश जारी नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो जनगणना 2021 में होनी थी वो कोविड के कारण टल गई थी। वर्तमान में भी मानदेय लगभग वही रहना है, क्योंकि नया मानदेय, उसके लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। तो ये आदेश है, इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे, ये पुरानी डेट्स के अनुसार है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक तो एन्यूमरेटर यानी कि प्रगणक और दूसरा सुपरवाइजर। इनके लिए कुछ अमाउंट्स तय किया गया है कि किस प्रकार से इनको दिया जाएगा। यानी पहला काम जो आपको मकान चिन्हीकरण HLO जिसे कहते हैं, उसके लिए अगर कोई भी प्रगणक या सुपरवाइजर काम करेगा तो उन्हें पेपर वर्क के लिए 5,500 रुपये और मोबाइल वर्क यानी कि ऑनलाइन वर्क करोगे तो उसके लिए आपको 7,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR के अंतर्गत अगर काम करेंगे, अगर आप पेपर वर्क करते हैं यानी ऑफलाइन वर्क करते हैं तो आपको 3,750 रुपये, अगर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से करते हैं तो आपको 6,250 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरे चरण के अंतर्गत आपका काम होने वाला है, जनसंख्या से संबंधित जो आप परिगणना प्रपत्र भरेंगे, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फॉर्म जो होगा, उसकी अगर आप भरेंगे तो आपको ऑन पेपर यानी कि जो ऑफलाइन काम, इसके लिए 8,250 रुपये और ऑन मोबाइल यानी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से काम करेंगे तो आपको 11,250 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे सेंसस के अंतर्गत अगर आप काम करेंगे तो आपको ऑन पेपर का तो मिलेगा 17,500 रुपये और ऑन मोबाइल यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से काम करेंगे तो आपको 25,000 रुपये।
तो मोटा मोटी तौर पर इस बार का जो सेंसस का काम होना है वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही होना है। हालांकि जो फॉर्म जो प्रगणक के माध्यम से जो गणना प्रपत्र भरा जाएगा, परिगणना प्रपत्र भरा जाएगा, वो भी एक प्रकार से आपको साथ ही साथ करना होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश है वो अभी जारी होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गई प्रगणक और सुपरवाइजर की बात, जिन्हें 17,500 और 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। एज ए प्रगणक जब आप काम करेंगे तो आपको एरिया अलॉट किया जाएगा कि इस एरिया में आने वाले इतने घरों को आपका सेंसस का काम करना है, तो उस प्रकार से ही आपको काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये इसका निर्धारण हो जाएगा। अगर हम देखें स्टेट स्तर पर स्टेट नोडल ऑफिसर, अगर इनकी बात करें तो हाउस चिन्हीकरण के लिए इनको 20,000 रुपये और नेशनल रजिस्टर के लिए इनको 25,000 रुपये और पॉपुलेशन जैसे कि जनसंख्या की गणना के लिए इनको 30,000 रुपये, पूरे 75,000 रुपये का भुगतान इनको किया जाएगा पूरी जनगणना के स्तर पर। अदर ऑफिसर, ऑफिशियल स्टेट लेवल स्टेट कोऑर्डिनेटर के अलावा मैक्सिमम अधिकतम एक राज्य से 5 हो सकते हैं पर स्टेट या यूटी से, ठीक है। उसमें अगर हम एचएलओ में देखें तो 12,000, फिर 15,000, 18,000, पूरे 45,000 रुपये का भुगतान इनको किया जाएगा। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, इनको 60,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इन तीनों को मिला के 16,000, 20,000 और 24,000। उसके अलावा अदर ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर देख लें, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर देख लें, तो इनको अधिकतम 45,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है और ये अधिकतम 8 होंगे प्रत्येक जिले से। और सब डिविजनल ऑफिस से अगर हम डिवीजन स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर देखेंगे तो यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर, चार्जेज ऑफिसर, एडिशनल चार्ज ऑफिसर, इनका मिला के 45,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है अधिकतम। यानी कि 3 कैटेगरी है कि एचएलओ यानी कि मकान चिन्हीकरण के लिए, एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए और दूसरा जनगणना के लिए। 3 स्तर पर अगर कोई काम करेंगे या उनका जो भी काम होगा इस प्रकार से इनका भुगतान किया जाएगा। विशेष तरह से अगर देखा जाए तो एक तो प्रगणक और सुपरवाइजर का भुगतान इस प्रकार से किया जाएगा। अब ये तय होगा कि सरकार किस प्रकार से आपको काम देती है, ऑन पेपर सभी को करना है या फिर मोबाइल के माध्यम से करना है। जो भी नए दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी होंगे उसी के अनुसार इसका भुगतान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।